हेलो एवरीवन, एक छोटी सी एफआईआर लिखाने के लिए हमें जुगाड़ की जरूरत पड़ती है। आखिर क्यों? क्योंकि एक्चुअल एफआईआर लिखाने का तरीका हमें पता ही नहीं है। कई बार तो आपकी एफआईआर जानबूझकर भी नहीं लिखी जाती। आज हम इस वीडियो में जानेंगे अगर आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती तो आप क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। सबसे पहले हम एफआईआर का मतलब समझ लेते हैं। एफआईआर जिसका मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट। जब आप एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने में जाते हैं तो बहुत कम ऐसे मामले होते हैं जिसमें आपकी एफआईआर दर्ज होती है। इसका सबसे आसान रास्ता ये है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपनी एफआईआर ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे गरीब और कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, उनकी कुछ थानों में सुनी भी नहीं जाती। लेकिन कुछ थानों की वजह से हम सबको एक जैसा नहीं मान सकते। सब एक जैसे नहीं होते हैं। देश के प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि वो सीआरपीसी के सेक्शन 54 के तहत किसी भी अपराध का पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करा सकता है। आप अपनी एफआईआर लिखित या मौखित किसी भी रूप में दर्ज करा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको लिखना ही आना चाहिए, आप बोलकर भी अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद अगर उसकी रिसीविंग या फोटोकॉपी आपको नहीं दी जाती तो इसका मतलब आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। इस केस में आपको पुलिस ऑफिसर से लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको करना यह है कि जो एप्लीकेशन कॉपी एफआईआर के लिए उनको दी है उसको रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट से उनको एक बार फिर भेज दें। और भेजने से पहले नीचे एक लाइन और ऐड कर दें कि मैंने खुद इतने बज के इतने टाइम पर आपको इसकी कॉपी दी, लेकिन आपने मुझे इसकी रिसीविंग नहीं दी, इसीलिए मजबूरन मैं आपको स्पीड पोस्ट भेज रहा हूँ। इसके बाद शायद आपका एफआईआर दर्ज हो जाए। 7 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं होता तो आप इसकी कंप्लेन अपने एरिया के एसपी को करेंगे। कंप्लेन करते समय आपके पास एप्लीकेशन कॉपी और जिस स्पीड पोस्ट से आपने एप्लीकेशन भेजी थी उसकी स्लिप, इन सब के साथ आप अपने एरिया के एसपी को स्पीड पोस्ट कर दें या फिर मिलकर दे दें। उनके आदेश से आपका एफआईआर दर्ज हो जाएगा। लेकिन अगर 15 दिन हो जाता फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं होता तो आप आरटीआई लगाएंगे। आरटीआई चाहे तो आप पुलिस स्टेशन या फिर एसपी के नाम पर लगा सकते हैं। आरटीआई जिसका मतलब है राइट टू इन्फॉर्मेशन। आरटीआई लगाने के बाद अगर उनको अपनी नौकरी बचानी है तो वो आपकी एफआईआर दर्ज करने को मजबूर हो जाएंगे। आरटीआई को कैसे लगाते हैं हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इतना सब होने के बाद अगर आपकी एफआईआर फिर भी दर्ज नहीं होती तो ऐसे में आप सीआरपीसी के सेक्शन 156 के सब सेक्शन 3 के तहत मजिस्ट्रेट के पास अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। इन सब में से अगर कोई भी विकल्प आपकी मदद नहीं कर पाता है तो आप आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय मीन्स हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि कोर्ट में मजिस्ट्रेट के पास एफआईआर दर्ज करने पर भी तो उसी थाने का अधिकारी जांच करेगा, फिर वही होगा जो वो थाना अधिकारी चाहेगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन नहीं, अगर वो सही एक्शन नहीं लेते तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ठीक तरीके से आपके मामले की जाँच नहीं करता है और आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करते हैं तो अधिकारी को इसके लिए सजा मिल सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 166A के तहत अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जानबूझकर किसी भी कानून का उल्लंघन करता है जो जांच के तरीके को नियंत्रित करता है तो उसे कम से कम 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाएगी, जिसे बढ़ाकर 2 साल भी किया जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए। एंड अगर कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, लिंक डिस्क्रिप्शन। ओके बाय गाइस।